नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में फास्ट ट्रैक सीरीज के माध्यम से हम ग्रुप डी बिहार एसआई और एसएससी जीडी के संभावित जीके जीएस प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले 3 पार्ट इसका डाला जा चुका है, तो यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए फटाफट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न है। तो चलिए, ये मेरा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है इस प्रकार है कि हर्षवर्धन का राजकवि कौन था। ठीक है, हर्षवर्धन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसके दरबार में बहुत सारे कवि लोग रहते थे, तो उसमें से एक राजकवि था, ठीक है, जिनका नाम क्या था। तो क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, बाणभट्ट। क्या हो जाएंगे, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाणभट्ट जो है वो किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। और इसमें पूछा गया है हर्षवर्धन का राजकवि कौन था, तो बाणभट्ट हो जाएंगे। और ये प्रश्न एसएससी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, जैसा कि मैंने देखा है एसएससी में, और रेलवे के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें, आगे आने की अति संभावना है, या बिहार का हो एग्जाम, या कोई सेंट्रल का हो, रेलवे का हो, या किसी भी तरह का हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। मांड कहाँ का लोक नृत्य है। क्या है, मांड। मांड मेरा कहाँ का लोक नृत्य है, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा, राजस्थान। मांड कहाँ का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है परमाणु संख्या 49। ठीक है, 49 जो है परमाणु संख्या किसका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा गया है। और यदि आगे भी आ जाए तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आज के बाद आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि 49 परमाणु संख्या वाला तत्व कौन सा है, तो इंडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियम। इंडियन से याद रखिए, इंडियन। अब 47 से 49 आप याद रखिए इंडियम का। क्लियर है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम क्या है, तो चलिए हम कुछ बातें करते हैं इस प्रश्न पे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये IUPAC नाम क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और साधारण नाम क्या होता है, IUPAC नाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी रासायनिक पदार्थ है जिसको 2 तरह से नामकरण किया जाता है। जैसा कि हम लोगों का भी 2 नाम होता है, एक घर का नाम होता है और एक रजिस्टर्ड नाम होता है। तो उसी तरह से रासायनिक यौगिक का भी नामकरण जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक साधारण नाम जिसको कॉमन नेम बोलते हैं, और एक होता है IUPAC नेम। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल हो गया जो साधारण नाम हो गया, और इसको IUPAC नेम में बोलेंगे तो एथेनोइक अम्ल बोलेंगे। दोनों सेम है, या तो एथेनोइक अम्ल बोलेंगे या एसिटिक अम्ल बोलेंगे। तो इस तरह से प्रश्न पूछा भी जाता है कि किसी पदार्थ के बारे में आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल यदि ऑप्शन में नहीं है तब क्या होगा भाई, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। बिकॉज एसिटिक अम्ल ऑल्सो नोन एज एथेनोइक अम्ल, क्योंकि एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की। राइबोसोम की खोज किसने की। ठीक है, तो राइबोसोम की खोज के लिए किसे जाना जाता है, तो जॉर्ज इमिल पैलाडे को। पैलाडे, जॉर्ज इमिल पैलाडे। राइबोसोम से याद रखिएगा, जॉर्ज इमिल पैलाडे। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, और शायद आप लोग इसका आंसर सही नहीं जानते होंगे। यदि जानते हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। जितने भी प्रश्न का यदि आप कोई आंसर पहले से पता है तो कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। ठीक है, बहुत चर्चित ये शब्द है, शब्दावली से भी रेलवे में भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बताएं कि कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। मैं आपको हिंट देता हूं कि इसमें कुछ ट्रिकी वर्ड सम्मिलित है इस प्रश्न में, जिससे कि आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। तो सही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। कैसे पकड़े, जैसा कि मैंने बोला था कि किक शब्द से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, किक मीन्स होता है क्या, लात मारना। ठीक है, तो लात मारते हैं भाई हम किस खेल में, तो शायद फुटबॉल होता है। ठीक है, तो फुटबॉल में क्या करते हैं, लात मारते हैं, इसलिए कॉर्नर और किक शब्द का प्रयोग हम फुटबॉल में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ है। अभी भी NTPC के एग्जाम में तमाम तरह के मंदिर वगैरह से प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो मैं एक स्पेशलिस्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मंदिर और मंदिर कहाँ पे स्थित है, ठीक है, और उसमें किस देवता विराजमान है, ये तमाम तरह की जानकारी हम आपको उस वीडियो में देंगे, जिससे आपका एक मंदिर से संबंधित जो रिलीजियस प्रश्न जो पूछे जाते हैं उससे आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा।
चलिए देखते हैं इस प्रश्न का कि गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है। ठीक है, तो गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला में। ठीक है, श्रवणबेलगोला में। आप कमेंट कर बताएंगे कि श्रवणबेलगोला जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, तो गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट है राज्य विधानसभाओं के चुनाव। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसको होता है? राज्य में जो विधानसभाएं होती है उसमें जो चुनाव होता है तो उसका दायित्व किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है या राज्य सरकार को होता है? तो आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे राज्य की चर्चा की गई है तो राज्य ही करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका भी क्या करता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। क्या है? ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग। आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय बताएं कि चुनाव आयोग, ठीक है, कि प्रमुख कौन है। ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख कौन है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ठीक है, मनोनीत क्या होता है ये भी तमाम तरह के हम जानकारी उसके बारे में देंगे। अभी चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो शॉर्ट में वीडियो को ये हम करना चाहते हैं। तो इसमें मेरा प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? आप ध्यान देंगे, लोकसभा और राज्यसभा में कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, राज्यसभा जो है कभी विघटित नहीं होता है और लोकसभा जो है वो ये हमेशा विघटित होते रहता है हर 5 वर्ष पे। ठीक है, तो 2 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। कहाँ से? लोकसभा से। कहाँ से? लोकसभा से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कोलकाता फुटबॉल एवं क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता में फुटबॉल क्लब भी है और क्रिकेट क्लब भी है, ध्यान दीजिएगा। और दोनों की स्थापना की गई थी 1972 में। कब की गई थी? 1972 में। या फुटबॉल क्लब पूछे या क्रिकेट क्लब पूछे। नेक्स्ट है भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे आने का भी अति संभावना है। नेक्स्ट मेरा है 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा किसको दिया गया? ठीक है, यानी कि 36वें संविधान संशोधन के तहत किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? सिक्किम को दिया गया था। आप कमेंट कर बताएं कि 36वां संविधान संशोधन कब किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, खेलों से भी संबंधित रेलवे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें, इससे संबंधित लगता है कि हमारे चैनल पे वीडियो डाला गया है। यदि नहीं डाला गया होगा तो हम खेलों से संबंधित भी वीडियो को डाल देंगे। तो तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय है? तो भूटान का। ठीक है, भूटान क्या करता है? तीरंदाजी करता है। क्या करता है? तीरंदाजी करता है। नेक्स्ट है एक भारी बल किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी कि एक बल है जो क्या है? भारी है, तो उसे किस और नाम से जाना जाएगा? ये भी प्रश्न शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तो आवेगी बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेगी बल को हम किस नाम से जानेंगे? तो भारी बल के नाम से भी जानेंगे। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि अहमदिया आंदोलन, ठीक है, क्या होगा? अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सही आंसर मेरा हो जाएगा क्या? मिर्जा गुलाम। मिर्जा गुलाम। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। इसका फुल नाम था मिर्जा गुलाम अहमद ने। तो मिर्जा गुलाम भी बोल सकते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अस्काई चीन कहाँ अवस्थित है? ठीक है, यानी कि अस्काई चीन जो नाम है ये किस स्टेट से है? तो ये भी आपको आ जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। क्या हो जाएगा? अस्काई चीन। नेक्स्ट मेरा है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला देश कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? भूटान है। क्या है? भूटान सबसे पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट मेरा है धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? यानी जो धन विधेयक है राज्यसभा में जो पेश किया जाता है तो वो कितने दिन तक उसको रोक के रख सकता है? तो 14 दिन तक। क्या है? 14 दिन तक ही वो रोक के रख सकता है। 14 से अधिकतम दिन तक वो धन विधेयक को नहीं रोक के रख सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, औषधि के देवता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि औषधि का देवता किसे माना जाता है? तो धन्वंतरी को। किसको? धन्वंतरी को। और आप कमेंट कर बताइएगा कि धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट कर बताएं, हम अगले वीडियो में बता देंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, और पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है लीलावती पुस्तक के लेखक। तो क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर? भास्कराचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य हो जाएगा मेरा सही आंसर। नेक्स्ट है चंदन का वृक्ष मुख्यतः किस तरह के वनों में पाया जाता है, या किस तरह के वनों का वृक्ष है चंदन का वृक्ष? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन का वृक्ष जो है वो
पाया जाता है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित बजट को और किस नाम से जाना जाता है? संविधान में जो बजट शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसको और किस नाम से जानते हैं? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, बजट बराबर हो गया, बजट इक्वल टू हो गया वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जानते हैं। लेकिन संविधान में पूछ देगा कि संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बजट मारिएगा। क्या मारिएगा? बजट। बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्त, ये भी कि यमुना नदी जो है वो कहाँ पर मिलती है? ठीक है, तो इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। किससे मिलती है? गंगा नदी से। कौन मिलती है? यमुना मिलती है। ठीक है, और आप ये बता दीजिएगा कि कौन सी बहुत चर्चित शहर जो है वो यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और शायद ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप कमेंट कर जरूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यदि नहीं पता होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बगदाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, बगदाद। बगदाद एक शहर है। ठीक है, तो ये किस नदी के है? तो दजला नदी। क्या हो जाएगा मेरा? दजला नदी के तट पे है। कौन? बगदाद। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्रश्न, कनौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, कनौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हम इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे। खानवा का युद्ध, कनौज का युद्ध, ये सभी तरह के जो युद्ध हुए थे तो किसके किसके बीच हुए थे, कब हुए थे, वो सारे बताएंगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कनौज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो मुगल और शेर शाह के बीच। किसके बीच हुआ था? मुगल और शेर शाह के बीच हुआ था। आप कमेंट कर बताएं कि शेर शाह ने कौन सा रोड बनवाया था। ठीक है, शेर शाह ने कौन सी रोड बनवाई थी जिसका प्रचलन आज भी है और आज भी ऊंचे स्तर पे उसको यूज किया जाता है। तो कनौज का युद्ध क्या क्या हो जाएगा? मुगल और शेर शाह के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है तूतीनामा, किसके शासनकाल में रची गई थी? तो तूतीनामा जो है वो अकबर के शासनकाल में रची गई थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तूतीनामा। याद रखिएगा, तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई? तो अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, समाचार पत्र एक है इंडियन ओपिनियन। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है दोस्त कि इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो माननीय क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी। ठीक है, ये महात्मा गांधी जो थे ये इंडियन ओपिनियन के संस्थापक थे। क्लियर है? नेक्स्ट है, अंतिम ऋणदाता कौन होता है? क्या है प्रश्न? अंतिम ऋणदाता कौन होता है? जब हर कोई थक जाता है ऋण देते देते तो लास्ट ऋण देने वाला कौन होता है? तो भारतीय बैंक, आरबीआई। क्या है? आरबीआई। आप कमेंट कर बताएं कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई जो है भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, सबसे गहरा भूबद्ध बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, सबसे गहरा भूबद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वो सबसे गहरा भी है और भूबद्ध बंदरगाह भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो चलिए, इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण लगभग 30 प्रश्नों को किए हैं जो आगे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसे 2 से 3 बार देखें और सभी तरह के प्रश्नों सिलेक्टेड लिए गए हैं, पिछले वर्ष में पूछे गए हैं और कन्फ्यूजिंग टाइप का है जो शायद लोगों को लगता है कि पढ़ा हुआ है लेकिन वो कन्फ्यूज करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट करके लिया है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि आपके सारे के सारे प्रश्न याद हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो को लेकर हम नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।